छुट्टी चुप बिल्कुल। इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस, जो हर साल रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके जो अपकमिंग SA1 है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 40 एंड 41। 40 एंड 41 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक नंबर 40 एंड 41, एक नंबर अगर n है तो दूसरा क्या है n+1। ठीक है, इन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर कितने लाइज करते हैं, 2n। तो 2 मल्टीप्लाई n, n क्या है हमारे पास 40, इट मीन्स 80। 80 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 40 एंड 41। ठीक है, डायरेक्ट आप जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2n। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, express ax minus ay plus bx minus by as the product of two binomial। ये 4 टर्म्स हैं, इन्हें हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट में। तो मैंने लिख लिया पहले ये 4 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म्स जो है इनमें से हम देख सकते हैं a कॉमन है, a ले लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस वाई। सेकेंड जो 2 टर्म्स है, लास्ट की जो 2 टर्म्स है उनमें क्या कॉमन है, b, तो फिर दोबारा ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस वाई। अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म होती है, फिर प्लस के बाद यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी टर्म है। अब जो टर्म्स क्या चीजें जो दोनों टर्म्स में है, x माइनस वाई, तो अगेन हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट में बचा हमारे पास a और सेकंड टर्म्स में हमारे पास बचा b, तो a प्लस b। तो x माइनस वाई दिस इज फर्स्ट बाइनोमियल, a प्लस b दिस इज सेकंड बाइनोमियल। तो और ये क्या है, आपस में प्रोडक्ट में है, तो हमने इस तरह से इन्हें शो कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। What will be the number of face of a polyhedron having 6 vertex and 9 edges? हमारे पास यूक्लिड फॉर्मूला होता है क्या, फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। तो फेस हमें फाइंड करना है, तो फेस को हमने फेस ही लिखा, वर्टेक्स हमें गिवन है 6, एजेस हमें गिवन है 9, ये रिलेशन होता है। तो फेस प्लस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। तो फेस कितने हो जाएंगे, फेस इज इक्वल टू 11 माइनस 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट फॉर डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम। तो दो तरह के वेरिएशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। ठीक है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम होती है। यानी कि अगर बढ़ रही हैं तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, कम होंगी तो दोनों ही चीजें कम होंगी। अगर ऐसा है दो क्वांटिटी का रिलेशन तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स क्या होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है, या एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, तो इन दो क्वांटिटीज का रिलेशन होता है इनवर्स वेरिएशन। दोनों का एग्जांपल देती हूँ, डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो जस्ट इतना ही है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का जो वेरिएशन है वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। कैसे, डिस्टेंस और टाइम, एक मूविंग बॉडी है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, टाइम के साथ टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, टाइम जितना बढ़ता जाएगा डिस्टेंस भी एक मूविंग बॉडी का बढ़ता जाएगा। तो ये क्या रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। जबकि अगर हम स्पीड और टाइम का वेरिएशन देखें तो ये कौन सा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन। स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्स वेरिएशन। क्यों, अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो कहीं पर भी पहुंचने की जो हमारा, जहाँ पे भी हमारा डेस्टिनेशन है, यानी कि जहाँ पर भी हमें पहुंचना है वहां पहुंचने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्पीड को अपनी कम कर देंगे तो टाइम टेकन जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो स्पीड और टाइम क्या है? इनवर्स वेरिएशन. द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड स्पीड इज इनवर्स. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x क्यूब इज इक्वल टू 891, x क्यूब गिवन है 891 and y cube is 1089, then find the value of xy. xy means x multiply y. x क्यूब अगर 891 है तो x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 891. क्यूब जो है LHS से RHS में आता है तो क्यूब रूट बन जाता है. इसी तरह से y क्यूब अगर 1089 है तो y क्यूब इज इक्वल टू 1089 है तो y क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 1089. तो एक्स वाई क्या होगा? हमें एक्स वाई फाइंड करना है, एक्स मल्टीप्लाई वाई. तो एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी क्यूब रूट ऑफ 891 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 1089. अब इन दोनों को मैंने सेम क्यूब रूट के अंदर ही लिख दिया. दोनों क्यूब रूट में 891 मल्टीप्लाई 1089. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? 891 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं और 1089 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? x मल्टीप्लाई वाई. तो 891 के प्राइम फैक्टर करें, 3 से डिविजिबल है 891. 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 11 और ये आ गया 1. इसी तरह से 1089 इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए, ये भी 3 से डिविजिबल है. 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 121 11 से. अब मैंने लिख लिया इनके प्राइम फैक्टर क्यूब रूट के अंदर. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 891 के और 1089 के आगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11. अब क्यूब रूट में हमने पढ़ा है अगर 3 ट्रिपलेट लेते हैं, सेम प्राइम नंबर के ट्रिपलेट लेते हैं, जैसे ये 3 ले लिए, इनमें से एक क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा. ये 3 3 हो गए, इनमें से एक 3 बाहर आ गया. इसी तरह से ये 11 3 हो गए. ठीक है. 11 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो एक इनमें से बाहर आ जाएगा. अब इन तीनों का प्रोडक्ट कर देते हैं. 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99. इस तरह से x और y की मल्टीप्लाई आ गई 99. करते हैं 6th क्वेश्चन. अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 240. SP गिवन है रुपीज 240. गेनिंग 1/5 ऑफ इट्स CP. गेन कितना है? CP का 1/5. फाइंड द CP. तो मैंने ले लिया लेट द CP. सबसे पहले आप CP लेना. लेट द CP इज रुपीज x. अगर CP x है तो गेन कितना है? गेन के बारे में बोला है 1/5 टाइम्स ऑफ इट्स CP. तो 1/5 ऑफ x, x/5. CP गेन और SP क्या रिलेशन होता है? CP प्लस गेन. CP में अगर हम गेन ऐड कर दें तो वो आ जाता है हमारा SP. CP कॉस्ट प्राइस, गेन इज इक्वल टू SP, SP सेलिंग प्राइस. तो CP है हमारे पास x, गेन है x/5 इज इक्वल टू SP हमें गिवन है 240 रुपीज. 5 LCM आ गया. 5x प्लस x इज इक्वल टू 240. 5x प्लस x 6x. 6x/5 is equal to 240. 6x is equal to 240 multiply 5 और लास्ट x is equal to 240 multiply 5. ये 6 के साथ मल्टीप्लाई में जो है 6 और x जो मल्टीप्लाई में है तो 6 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में. 6 4 जा 24, 40 इंटू 5 200. इट मीन्स CP हमारा कितना आ गया? रुपीज 200. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.
द डिफरेंस बिटवीन द SP सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट एट प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 5% इज ₹6. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट. दो शर्ट के जो सेलिंग प्राइस हैं उनका जो डिफरेंस है वो है ₹6. और क्या क्या सेलिंग प्राइस, एक को बेचा है 4% प्रॉफिट पर, दूसरे को 5% प्रॉफिट पर. तो सीपी ऑफ द शर्ट, लेट हमने सीपी क्या ले ली, लेट द सीपी ऑफ द शर्ट इज ₹X. ठीक है. तो एसपी ऑफ फर्स्ट शर्ट, एसपी क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये होता है. ठीक है. तो सीपी हमने ले ली x, 100 प्लस प्रॉफिट, पहले वाले को कितने प्रॉफिट पे बेचा है 4%, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो 104 अपॉन 100 कितना हो गया 104x अपॉन 100. अब दूसरी दूसरी शर्ट जो है उसकी एसपी निकालते हैं, एसपी ऑफ सेकंड शर्ट, उसको किस पे बेचा है 5% प्रॉफिट पर, तो इसकी सीपी तो x ही रहेगी. अब प्रॉफिट परसेंटेज है 5, तो 100 प्लस 5 105 हो जाएगा अपॉन 100. तो सेकंड शर्ट की एसपी आ गई 105x अपॉन 100. अब दोनों का डिफरेंस, दोनों के एसपी में जो डिफरेंस है वो कितना है ₹6. अब हम देख सकते हैं फर्स्ट शर्ट जो है उसका एसपी बड़ा है, सेकंड शर्ट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली यूनिट देखते हैं, न्यूमरेटर देखते हैं, 105x बड़ा है, तो सेकंड एसपी ऑफ सेकंड शर्ट माइनस एसपी ऑफ फर्स्ट शर्ट, दोनों का डिफरेंस है ₹6. तो 105x अपॉन 100 माइनस 104x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 6. एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 100, ऊपर आ गई 105x माइनस 104x इज इक्वल टू 6. 105x माइनस 104x हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 इंटू 100. 100 जो है ये वाला इधर LHS से RHS में जाके मल्टीप्लाई में चला गया, तो x इज इक्वल टू 600 रुपीज. तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गई शर्ट की 600 रुपीज. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. एट्थ क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ 104 इंटू 104 माइनस 96 इंटू 96 अपॉन में 104 इंटू 104 प्लस 96 इंटू 96 माइनस 2 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 96 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. मैंने 104 को A लिख दिया और 96 को B लिख दिया, दो ही नंबर यूज हुए हमारे पास, 2 को 2 ही रहने देंगे. तो ऊपर क्या हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई 104, A मल्टीप्लाई A माइनस B मल्टीप्लाई B अपॉन में A मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई B माइनस 2 मल्टीप्लाई A इंटू B. ऊपर क्या आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ठीक है. नीचे क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. A मल्टीप्लाई A स्क्वायर माइनस B मल्टीप्लाई B स्क्वायर. इसी तरह से A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, B मल्टीप्लाई B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B माइनस 2AB. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A माइनस B, A प्लस B, ये हमारी आइडेंटिटी होती है. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ये किसकी आइडेंटिटी होती है A माइनस B का होल स्क्वायर. ठीक है. अब ये पावर से कैंसिल हो जाएगी, A माइनस B का होल स्क्वायर का मतलब है A माइनस B इंटू A माइनस B, तो एक A माइनस B ऊपर और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या आ गया A प्लस B अपॉन A माइनस B. अब हम A और B जो हमने लिया था वो पुट कर देते हैं. A की वैल्यू क्या थी हमारे पास 104, B की वैल्यू क्या थी 96. ऊपर इन दोनों को ऐड करना है और नीचे 104 माइनस 96 नीचे माइनस करना है. ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 9 और 1 10, 200 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 माइनस 6 8, बस
8 बचा, ठीक है। 200/8, आप चाहे तो इसे आगे रिड्यूस कर सकते हैं, 100/4, 100 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम इज 120 मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है 4 वॉल रूम का। एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b पेरीमीटर इनटू हाइट, ठीक है। आगे लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो सबसे पहले मैंने ब्रेथ ले ली, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो लेंथ कितनी होगी, कितनी बताइए, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ विल बी 2x मीटर। हाइट दे रखा है 4 मीटर, हाइट गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। पुट कर देते हैं सारी चीजें। 2 लेंथ को लिखा मैंने 2x, ब्रेथ x, हाइट 4 इज इक्वल टू 120। 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस x 3x मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 120। इससे आगे यहाँ करती हूँ, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24x इज इक्वल टू 120। तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 24। किससे कट कर दिया हमने, 12 से, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 5। तो ब्रेथ हमें ब्रेथ फाइंड करनी थी, ब्रेथ हमने क्या ली थी x, तो x की जो वैल्यू आई है 5 मीटर इज द ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 10। Two cubes each of side 6 cm are joined end to form a cuboid। दो क्यूब्स हैं, ये एक क्यूब ले लिया मैंने, इसके साथ एक और क्यूब्स, ठीक है, सेम। थोड़ा डायग्राम में आप एडजस्ट कर लेना, ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया मेरा। दो क्यूब्स को हमने जब जोड़ा, ठीक है, तो जो दो क्यूब्स ऐसे रखे हुए थे, चलिए मैं आपको अलग अलग क्यूब बनाती हूँ। पहले एक क्यूब्स था, ये क्यूब वो फिगर होता है जिसकी मतलब तीनों सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा एक और क्यूब, LBS तीनों इक्वल होते हैं, सारे फेस इक्वल होते हैं, ठीक है। दो ये क्यूब है, जब हम इन दोनों क्यूब को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्यूबॉइड। आप याद रखेंगे, जब हम दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगा क्यूबॉइड। क्यों, उसकी जो लेंथ है वो दोनों क्यूब की जो लेंथ थी उनको ज्वाइन करके उसके इक्वल हो जाएगी। जैसे इसकी लेंथ कितनी थी 6, इसकी लेंथ कितनी थी 6। अब जो नया क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + 6 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही रहेगी, हाइट सेम रहेगी, बी और एच सेम रहेंगे, 6 सेंटीमीटर ही, और हाइट भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसका क्या बताना है, इस तरह से मैंने आपको क्यूबॉइड बना के दिखा दिया। ये दो क्यूब्स थे जिनकी साइड जो है, ईच साइड जो है वो कितनी गिवन थी 6 सेंटीमीटर। जब हमने इसका क्यूबॉइड बनाया तो ब्रेथ और हाइट तो 6 6 ही रहेंगे, लेकिन लेंथ जो है वो अब कितनी हो जाएगी, 6 + 6, दोनों क्यूब्स को जोड़कर जो लेंथ है वो ट्वाइस हो गई, यानी 6 की ट्वाइस 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें बताना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB + BH + HL। पुट कर देते हैं, लेंथ 12 × 6 + 6 × 6 + 6 × 12, तो 2 12 6 जा 72, 6 × 6 36, 12 6 जा 72, ऐड करा 6 और ये हो गया 10 का 0, 180, ठीक है। 2 × 180 360 मीटर स्क्वायर।